Good morning, students. This is our part 5 explanation of chapter 11, that is Introduction to HTML5. Let's continue the chapter. Cascading Style Sheets. CSS is a style sheet that provides the set of style rules for defining the layout of HTML documents. Using CSS, you can control the color of text, the style of font, the spacing between paragraphs, size and layout of columns, background images, as well as variety of other effects. So जो cascading style sheet होती है, इसमें हम लोग ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ स्टाइलिंग रूल्स जो भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट होगा उसके लेआउट को डिफ़ाइन करने के लिए कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट होगा जब वो शो होएगा वेब पेज के थ्रू, तो वेब पेज में कैसा उसका कैसा अपीयरेंस होएगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे CSS स्टाइलिंग रूल्स के थ्रू हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. जो CSS होता है वो हमें प्रोवाइड करता है कंट्रोल कि हम हमारे टेक्स्ट का क्या कलर होएगा, क्या फ़ॉन्ट स्टाइल होएगा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या हम यूज़ करेंगे, या आपके पैराग्राफ के इस बीच में स्पेसिंग है तो वो कितनी होगी उसको एडजस्ट करने के लिए, बैकग्राउंड इमेजेस एडजस्ट करने के लिए, और बहुत सारे इफ़ेक्ट हम डाल सकते हैं हमारे पेजेस में. तो ये पॉसिबल होता है हमारे CSS से. Style sheets are designed to separate the presentation style of document from the content of the documents. So ये जो CSS होता है या स्टाइल शीट्स जो होते हैं, ये हमारे प्रेजेंटेशन का स्टाइल कैसा होगा, दैट मीन्स हमारे जो वेब पेज शो होने वाला है उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उस कोड को अलग करता है फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट या वेब पेज. आपका जो वेब पेज के अंदर हम क्या डिस्प्ले करवाने वाले हैं, क्या कंटेंट आप डिस्प्ले करवाने वाले हो, उस कंटेंट से आप किस टाइप से उसको शो करना चाहते हो, ये दोनों ही चीज़ों को वो अलग अलग करता है. दिस मेक्स साइट मेंटेनेंस मच ईजियर एंड प्रोवाइड मोर फ्लैक्सिबिलिटी. इस हम अगर स्टाइलिंग अलग कर दे रहे हैं और हम अगर हमारे कोड जो आपका कंटेंट है उसको अलग कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो मेंटेनेंस का जो भी होगा वो सब इजी हो जाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोग्राम फ्लैक्सिबल होएगा. फ्लैक्सिबल इस तरीके से हो जाएगा कि अगर आपको सेम स्टाइलिंग, सपोज़ हमने एक हमारा स्टाइल का एक कोड हमने बना करके सेव कर लिया कहीं पे, एंड वो सेम स्टाइलिंग शीट आप आपके मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ करवा पा रहे हो आपके दूसरे वेब पेजेस के साथ में. लाइक आपने एक वेब पेज सपोज़ बनाया है, फिर उसके बाद आपने एक और वेब पेज सपोज़ बना लिया, लेकिन उन दोनों की ही स्टाइलिंग आपको सेम चाहिए है अगर, तो आपको इंडिविजुअली उन पेजेस में उनके स्टाइलिंग को ना लिख करके आप अलग एक कहीं पे उनके स्टाइलिंग को स्टोर करवा लें एंड उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने कोड में. तो ये क्या करेगा कि आपका जो आपको ज़्यादा कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगा, इसमें हम बार बार हमारे कोड को यूज़ कर पा रहे हैं. Next is the concrete benefit of CSS include control layout of many document from one single style sheet, that is external style sheet. ये जो लाइन है, ये लाइन सेम वही चीज़ है जो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम हमारा एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना करके एंड उसको आप मल्टीपल टाइम्स आप अपने डॉक्यूमेंट या दूसरे वेब पेजेस के साथ में यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें हम एक हमारे डॉक्यूमेंट का सेम स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ में. सेकेंड इज़ मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लेआउट. मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लेआउट से ये मतलब होता है कि आपका जो लेआउट का कंट्रोल होगा वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा या प्रिसाइज होएगा. दैट मीन्स आपको पता है कि आपको कंट्रोल को लेआउट को कंट्रोल करने के लिए कौन से फाइल में जा कर के चेंजेस करने हैं. नेक्स्ट है अप्लाई डिफरेंट लेआउट टू डिफरेंट मीडिया टाइप्स सच एज प्रिंट, स्क्रीन एक्सेट्रा. सो यहाँ पे आप डिफरेंट लेआउट फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप, आप कौन से मीडिया टाइप में किस टाइप का लेआउट चाहते हैं वो भी आप अलग अलग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मोर एडवांस्ड ऑप्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज CSS टर्मिनोलॉजी. It defines property
It defines how different elements look on a web page. Font family, color, background, border are all are examples of properties. A property appears before the colon in any line of CSS. So जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो हमारे एलिमेंट्स यानी कि आपका जो भी टैग होगा या एलिमेंट्स होंगे आपके वेब पेज में वो किस तरीके से शो होने वाला है. फ़ॉन्ट, फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे प्रॉपर्टीज़ के. एंड जो हमारा CSS के लाइन में जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा कॉलन के पहले हम लिखते हैं. नेक्स्ट इज़ वैल्यू. A value is what appear immediately after the colon in any line of CSS. So जो हमारे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हम दे रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं वैल्यूज़. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके कॉलन के बाद में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं हमारे CSS लाइन में उसी को हम वैल्यू बोलते हैं. इट इज़ द ऑप्शन चूजन फॉर अ प्रॉपर्टी. ये आपका प्रॉपर्टी का जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं एज अ वैल्यू. For example, value for the font family property can be font name like monotype, cursiva, types, Arial, etc. So यहाँ पे सपोज़ हमने फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू होगा वो हमारे फ़ॉन्ट का नेम हो सकता है. नेक्स्ट इज़ डिक्लेरेशन. A property and its value collectively are known as declaration. A declaration is generally any single line of CSS that appears between the curly braces. For example, body, font family, colon, Arial, sans serif, and then semicolon, and then closes हमारा curly bracket. So this is a declaration. So यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन जो होता है वो कलेक्टिवली हम बोलते हैं हमारे प्रॉपर्टी और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को. सो यहाँ पे लिखा हुआ है जो CSS की लाइन में डिक्लेरेशन होते हैं हम उनको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है छोटा सा कि फ़ॉन्ट फैमिली कॉलन एरियल या सेंस सेरिफ ये हमारा पूरा जो होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ सेलेक्टर. A selector is the part of CSS line that select what element to target with the property value pair. For example, if we want to change the behavior of HR element, let us say its width should be 50%, then we would use HR as our selector. Okay. So यहाँ पे क्या बोल रहा है जो सेलेक्टर होता है वो हमारे CSS लाइन में हमारा वो पार्ट होता है जिस पार्ट में हम डिफ़ाइन करते हैं कि आपका कौन सा एलिमेंट आपके दिए हुए प्रॉपर्टी वैल्यू को टारगेट करेगा. यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू उसका हम चेंज कर रहे हैं या किस एलिमेंट का आप वो प्रॉपर्टी वैल्यू या डिफ़ाइन कर रहे हैं. सो सेलेक्टर वो पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम होएगा. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. सपोज़ हम हमारे HR एलिमेंट का यहाँ पे कुछ बिहेवियर उसका चेंज कर रहे हैं लाइक उसकी विड्थ जो होती है 50% दे रहे हैं. सो जो HR मैंने बताया था आपको लास्ट हमारे क्लास में दैट HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल. एंड हॉरिजॉन्टल रूल जो होता है वो हमारे स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ कर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन की विड्थ को ले करके एंड उतनी ही आपकी विड्थ का एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता है. लेकिन सपोज़ हमने यहाँ पे हमारा विड्थ उसको 50% देना है तो हमारा जो सेलेक्टर होएगा वो HR होएगा. देन हम प्रॉपर्टी के अंदर उसमें देंगे विड्थ देन कॉलन एंड वैल्यू में देंगे हम 50%. सो दैट इज़ द process of writing CSS. Let's read further. Rule. Selector and declaration collectively are known as rule. So अब आपका जो डिक्लेरेशन सेक्शन है जो डिक्लेरेशन मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू कॉम्बिनेशन एंड जो आपका सेलेक्टर है दैट मीन्स जो भी एलिमेंट जिस पे हम टारगेट करने वाले हैं या CSS अप्लाई करने वाले हैं तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम रूल बोलते हैं.
आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक H1 जो है वो आपका सेलेक्टर है, एंड देन डिक्लेरेशन है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टी वैल्यू दी हुई है एंड दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को हमने सेमीकोलन से सेपरेट किया है। सो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है या लाइन है, इसको हम रूल बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS. We can include the style sheet rules with an HTML document in the following given ways. Inline, the attribute style. One way to apply CSS to HTML element is by using the style attribute. The style attribute can be used with any element in the body section, including the body tag itself. We can use any number of declaration, each one separated by semicolon. Okay, so जो हमारा फर्स्ट वे है ऑफ यूजिंग CSS वो होता है इनलाइन। इनलाइन दैट मीन्स एट्रीब्यूट स्टाइल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी एलिमेंट हमें जिस भी एलिमेंट में हमें CSS अप्लाई करना है, हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट में ही हमारा स्टाइल शीट की कोड को हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी एलिमेंट के साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट बॉडी टैग के साथ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ़ डिक्लेरेशन। हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में आप कितने भी नंबर ऑफ़ डिक्लेरेशन या मतलब कि आपके प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि हमारा हर एक प्रॉपर्टी वैल्यू जो होगा कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स हर एक डिक्लेरेशन आपका सेपरेट होएगा विद द सेमीकोलन। अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो वो एरर रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल HR स्टाइल इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा विड्थ कॉलन 50% सेमीकोलन हाइट कॉलन 100 देन सेमीकोलन बैकग्राउंड कलर कॉलन ब्लू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका ये मतलब होता है HR मीन्स हमारा हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट या टैग है ये एक। इस टैग में हम हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं एंड देन दैट मीन्स हमें स्टाइल लिखना है वहाँ पे एंड देन इक्वल के बाद में एट्रीब्यूट का हम हमेशा वैल्यू जो रहता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हम लिखेंगे वो CSS कमांड ही रहेगा, लेकिन हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हम हमारे जो डिक्लेरेशन हमने दिए हैं, एक विड्थ डिक्लेरेशन है हमारा, विड्थ मतलब विड्थ एंड देन उसका हमने जो भी वैल्यू दिया है दैट इज़ 50%। मीन्स हमारा जो स्क्रीन है उसका हाफ ऑफ द जो 50% होएगा वहाँ तक ये लाइन को ड्रॉ करेगा। हाइट 100, जो हाइट होएगी वो 100 पिक्सल का होएगा एंड जो बैकग्राउंड कलर होएगा वो इसका ब्लू होगा। This is not an efficient use of style sheet as the declaration is to be repeated with every element, even if the same style is applied on some other element in a document. जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट वाला यानी कि ये जो हमारा वे होता है ये बहुत एफिशिएंट नहीं होता है, बिकॉज़ हर बार अगर आपको एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में आपको सेम अगर यही स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ देनी है तो आपको ये हर एक एलिमेंट के साथ में बार बार लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। This style has wider scope than the inline method. With the inline method, the effect applied or limited to the element with which the style declaration has been specified, whereas in embedded style, the effects get applied to all the elements of the type with which the style declaration has been specified. जो आपका इंटरनल या फिर एम्बेडेड स्टाइल शीट होता है ये कुछ
हद तक मतलब कुछ हद तक आपको बहुत ही फ्लैक्सिबल, बहुत ही नहीं बट कुछ हद तक फ्लैक्सिबिलिटी देता है इन कंपैरिजन टू इनलाइन मेथड। बिकॉज जो हमारा इनलाइन मेथड था वो बहुत ही रिजिड था। सपोज़ आपको HR स्टाइल आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है आपके कोड में, और हर एक टाइम पे आपको सेम स्टाइलिंग शीट देनी है, तो आपको वो बार बार टाइप करना होएगा। दैट मीन्स एवरी टाइम वेर एवर यू आर राइटिंग योर HR टैग, आपको हर एक बार आपका स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में वो डिक्लेरेशन आपको देने होंगे। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल या फिर एम्बेडेड स्टाइल शीट के थ्रू। स्टाइल शीट जो होता है वो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एलिमेंट होएगा उस एलिमेंट से स्पेसिफाइड हम हमारा डिक्लेरेशन एक जगह पे टाइप करेंगे। सो एवरी टाइम जब भी हमारा वो टैग हम लिखेंगे दैट मीन्स वो सारे टैग के साथ में अप्लाइड होगा। दैट मीन्स जहाँ जहाँ भी हमने वो टैग यूज़ किया है हमारा स्टाइलिंग भी उसके साथ में अप्लाई होगा। To create an embedded style sheet, we make use of style tag in the head section. So यहाँ पे हम इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइल शीट के लिए स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं एंड इस टैग को हम हेड सेक्शन में लिखेंगे। सो यहाँ पे हमने एक लिखा है कोड, लेट्स जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। HTML एंड देन हेड टैग, ओपनिंग टैग है एंड देन स्टाइल टैग हमने लगाया है एंड देन स्टाइल टैग के अंदर हमने हमारे HR एलिमेंट हमने CSS रूल लिखा हुआ है। वैसे ही HR मतलब ये हमारा सेलेक्टर होएगा, HR टैग के ऊपर हमारा ये CSS रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। एंड देन अगेन हमने वो पूरा डिक्लेरेशन पार्ट दिया है एंड सेपरेट किया है उन सारे डिक्लेरेशन को विद द सेमी कॉलन। आफ्टर टाइपिंग ऑल द CSS रूल आपको स्टाइल टैग जो है उसको क्लोज करना है एंड देन हेड टैग को क्लोज करना है एंड देन हमने हमारा बॉडी टैग ओपन करके एंड उसमें हमने HR को यूज़ किया है, HR टैग को यूज़ किया है। आप कितने भी नंबर ऑफ़ टाइम HR टैग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड एवरी टाइम जब भी हमारा HR टैग यूज़ होएगा उसमें आपने जो भी स्टाइलिंग दी हुई है वो सारी स्टाइलिंग यहाँ पे हर बार अप्लाई हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे। एंड देन क्लोज़ किया है बॉडी टैग को एंड देन क्लोज़ कर दिया हमने हमारे HTML टैग को।